पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर है पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर में कम से कम आपको जो कि है 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम अपने 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्शन टाइप इम्पीडेंस रिले, दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूज एवं सर्किट ब्रेकर में अंतर, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा रिले और सर्किट ब्रेकर में अंतर और चौथा हमारा टॉपिक रहेगा आपका एमसीबी और एमसीसीबी में अंतर। तो इस तरह से जो कि आप इन चारों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही आपका एक अंतर जो कि है कुछ आपका एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो कि लास्ट तक देखें और आप सभी लोग जो कि नोट्स भी बनाते चलें। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्शन टाइप इम्पीडेंस रिले के बारे में। इसका सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका चित्र देख लें। देखिए स्क्रीन पर आप इसका जो कि चित्र देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ये है आपका ट्रिप सर्किट। ठीक है, ये है पीटी से मतलब कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज रेस्टेनिंग मैग्नेट एंड आर्मेचर। ठीक है, ये देखिए आपका नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपका ये लगा हुआ है इसका आपका स्प्रिंग कपल। ये है आपका अपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये है आपका लोअर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बीच में आपकी लगी हुई है एल्यूमिनियम डिस्क। ठीक, एल्यूमिनियम डिस्क लगी हुई है और ये जो आपकी बाइंडिंग है, ठीक, ये किससे है आपकी फ्रॉम सेकेंडरी ऑफ सीटी करंट ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, ये है आपका अपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस तरह से जो कि आप इसका चित्र बनाएंगे, सबसे नीचे आपका लगा हुआ है प्लग ब्रिज। ठीक, अब इसके बाद हम इसके जो कि इंट्रोडक्शन और वर्किंग वगैरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए तो हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। देखिए ये जो रिले है आपकी इंडक्शन टाइप इम्पीडेंस रिले, ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है पेपर में, लेकिन फिर भी जो कि लास्ट आपकी रिले बची हुई थी इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। ठीक, छोड़ा आपका कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे ऊपरी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो आपका सेपरेट बाइंडिंग होती है। जो आपका ऊपरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है अपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें क्या होती है, दो आपकी सेपरेट बाइंडिंग होती है। प्राइमरी बाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट होती है। जो आपकी प्राइमरी बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो आपके करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से क्या होती है, कनेक्ट मतलब कि जुड़ी हुई होती है। बाइंडिंग की आपकी करंट सेटिंग रिले के नीचे रखे प्लग ब्रिज की हेल्प से बदला जाता है। आपकी बाइंडिंग की करंट सेटिंग, ठीक, रिले के नीचे लगी हुई प्लग ब्रिज जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं रिले में, उस प्लग ब्रिज की सहायता से जो कि हम बदल सकते हैं। रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच फ्लक्स इंड्यूज रोटेशनल टॉर्क का उत्पादन होता है, जो रिले के एल्यूमिनियम डिस्क को आपका क्या करता है, घुमाता है। ठीक, एल्यूमिनियम डिस्क को घुमाता है और परमानेंट मैग्नेटिक कंट्रोल और आपके ब्रेकिंग टॉर्क प्रदान करती है, मतलब कि उत्पन्न करती है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि नॉर्मली ऑपरेशन में, नॉर्मल सामान्य स्थिति में, नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में आर्मेचर पर लगाया गया फोर्स कॉन्टैक्ट्स और संपर्क, ठीक है, संपर्क और ओपन रखता है, संपर्क को क्या रखता है, खुला हुआ रखता है। जब सिस्टम में फॉल्ट उत्पन्न होता है तो एल्यूमिनियम डिस्क घूमना शुरू कर देता है और आपके रोटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की करंट के समानुपाती होता है। डिस्क का घूमना स्प्रिंग को आपका बाउंड कर देता है। तो इसके बाद देखिए इसमें थोड़ी सी लाइन जो कि हम ऐड और करेंगे कि रिले ऑपरेशन के लिए डिस्क के रोटेशन का एंगल अपने आर्मेचर पर, उसके आर्मेचर पर वर्क करने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है। जो आपकी रिले ऑपरेशन के डिस्क के रोटेशन होता है, ठीक, रोटेशन एंगल आर्मेचर पर वर्क करने वाले फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक, आर्मेचर पर वर्क करने वाले फोर्स सीधे अप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होता है। जो आपका फोर्स आपका वर्क करता है किस पर, आर्मेचर पर, जो फोर्स आपका वर्क करता है मतलब कार्य करता है, वो आपके अप्लाई वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस प्रकार रोटेशन का कोण भी वोल्टेज पर निर्भर करता है, मतलब कि जो आपका रोटेशन का कोण होता है वो आपका किस पर, वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो कि है हमें इम्पीडेंस रिले की वर्किंग वगैरह लिखनी है। ठीक, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर अपने आते हैं जिसका नाम है फोर्स और सर्किट ब्रेकर में अंतर। तो देखिए बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लिखा गया है। ठीक, आप एक बार में ही जो कि इसको याद कर सकते हैं और ज़्यादातर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्स और सर्किट ब्रेकर, आपका फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर। तो इसको आप लोग जो कि ज़रूर से याद करें। देखिए ये जो 3 अंतर आपको बता रहे हैं ये आपको याद करना जो कि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपसे पेपर में जो कि है पूछा ही जा सकता है।
चलिए तो देखिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में हम अंतर पाते हैं। सबसे पहले आपकी फ्यूज की अगर बात करें तो फ्यूज का उपयोग एक बार किया जा सकता है, जबकि सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं। जो आपका फ्यूज होता है ये आपका एक टाइम जो कि एक बार आप यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन सर्किट ब्रेकर को हम बार बार जो कि सही कर यूज कर सकते हैं। फ्यूज को ऑन ऑफ स्विच के लिए भी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि हम सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ स्विच के रूप में जो कि इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्यूज की लागत कम होती है और आपके सर्किट ब्रेकर की लागत ज़्यादा होती है। चौथा आपका है कि देखिए इसका ऑपरेशन टाइम कम होता है और इसका ऑपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका तुरंत जो कि ऑपरेशन करता है, ठीक है। ऑपरेशन टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है इसका, और इसका ऑपरेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। सॉरी सर, आपका जो फ्यूज होता है इसका ऑपरेशन टाइम क्या होता है, कम होता है, मतलब कि जल्दी ऑपरेशन आपका कर देता है। पांचवा आपका आता है अंतर कि ब्रेकिंग क्षमता कम होती है किसकी, फ्यूज की, लेकिन सर्किट ब्रेकर की क्षमता जो कि है ब्रेकिंग क्षमता ज़्यादा होती है। छठवां अंतर देखिए इसमें देखेंगे आप, यह फ्यूज का पता, यह फॉल्ट का पता, सॉरी यह आपका जो फ्यूज होता है यह फॉल्ट का पता लगाता है तथा रुकावट प्रक्रिया दोनों करता है। यह फॉल्ट का देखिए पता भी लगा रहा है और रुकावट प्रक्रिया भी कर रहा है, मतलब कि 2 in 1 आपका फ्यूज दो काम करता है, एक तो फॉल्ट का पता भी लगाता है और साथ में रुकावट का काम भी करता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो यह केवल रुकावट करता है, ठीक। रिले सिस्टम द्वारा फॉल्ट का पता लगाता है। आपका जो रिले सिस्टम होता है इसके द्वारा आपका सर्किट ब्रेकर फॉल्ट का पता लगाता है और सर्किट ब्रेकर जो है वो केवल रुकावट का काम करता है, ठीक, पता लगाने का काम इसका नहीं है। सातवां हमारा इसमें अंतर आता है कि यह केवल ओवर करंट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि जो आपका फ्यूज होता है वो केवल आपका ओवर करंट से आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की तो सर्किट ब्रेकर जो आपको शॉर्ट सर्किट और आपका ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट दोनों से ही आपकी सुरक्षा करता है। आठवां हमारा अंतर आता है कि इसकी कीमत कम होती है और तथा हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर की जो कि है कीमत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपके जो कि 8 अंतर हमने आपको बता दिए हैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच अंतर। तो देखिए रिले एक स्विचिंग डिवाइस है जो ओवर सिस्टम में, जो आपका पावर सिस्टम में फॉल्ट होते ही सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है, लेकिन सर्किट ब्रेकर से सिग्नल प्राप्त करके सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ देता है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अंतर आप इसमें देखें कि रिले संपर्क मतलब कि कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ता है। आपका जो रिले होता है वो आपके कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ता है, यह केवल फॉल्ट को सेंस कर लेता है, मतलब कि इसका अनुमान लगा लेता है, सेंस कर लेता है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है और सर्किट ब्रेकर सर्किट को तोड़ता है, ठीक। देखिए आपने इसके बीच अंतर क्या है, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ता है लेकिन आपका सर्किट ब्रेकर आपके कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है। रिले सर्किट कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ता है और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है। तीसरा अंतर इसमें आता है कि रिले एक स्विचिंग और सेंसिंग डिवाइस है, जबकि सर्किट ब्रेकर एक डिस्कनेक्ट डिवाइस है, ठीक है। चौथा आता है इसमें अंतर कि रिले वो आपका लोअर पावर इनपुट वोल्टेज पर काम करती है, जबकि सर्किट ब्रेकर स्वचालित ऑन लोड डिवाइस है, स्वचालित ऑन लोड डिवाइस है। पांचवा अंतर इसमें आता है कि इसका यूज कई सर्किट ब्रेकर में किसी एक को आपका कंट्रोल या नियंत्रण करने या आपके चुनने के लिए किया जाता है, ठीक, मतलब कि चॉइस के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, हम रिले का उपयोग करते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर में किसी भी एक को कंट्रोल करने के लिए या चुनने के लिए इसका यूज किया जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं हम यह प्रति सर्किट एक का यूज करता है, ठीक, प्रति सर्किट पर एक सर्किट ब्रेकर का यूज जो किया जाता है। इसके बाद छठवां अंतर हमारा इसमें आता है कि रिले असतत मतलब कि डिस्क्रीट, ठीक, रिले असतत सिग्नल को असतत सिग्नल के लिए एक विद्युत एम्पलीफायर का काम करता है, जबकि सर्किट ब्रेकर के रूप एम्पलीफायर के रूप में कार्य नहीं करता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य नहीं करता है और आपका रिले करता है। तो इस तरह से आपको इसके बीच में जो कि अंतर लिखना होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की अपने एमसीबी तथा एमसीसीबी में क्या अंतर होता है। तो देखिए एमसीबी और एमसीसीबी का अंतर के पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जबकि एमसीसीबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। दूसरा अंतर देखिए इसमें आपका है
कि एमसीबी तथा एमसीसीबी यह दोनों ही इलेक्ट्रिकल के सर्किट ब्रेकर हैं। मतलब कि आपका एक एमसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर है और एमसीसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर है, जिसका काम फॉल्ट के समय ऑटोमेटिक बंद होकर अपने उपकरण को सुरक्षा देना होता है। एमसीबी तथा एमसीसीबी दोनों ही लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैं। मतलब यह दोनों ही आपका 1000 वोल्टेज से नीचे यूज करते हैं। जो आपके एमसीबी और एमसीसीबी हैं ये दोनों ही आपके 1000 वोल्टेज से नीचे यूज किए जाते हैं। चौथा अंतर हमारा आता है इसमें कि एमसीबी तथा एमसीसीबी दोनों ही शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट के होने पर हमारे उपकरण को सुरक्षा देते हैं। आपके जो एमसीबी और एमसीसीबी हैं जब आपके शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट से हमारे जो कि है उपकरण की सुरक्षा करते हैं। पांचवा आता है कि एमसीबी 1 एम्पियर से आपका 63 एम्पियर तक मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, जबकि हम एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी 63 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक आपको बाज़ार में मिलता है। छठवां हमारा आता है इसमें कि एमसीसी में रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, जबकि एमसीसीबी में रिमोट कंट्रोल होता है। ठीक है, आपका एमसीबी में रिमोट कंट्रोल आपको नहीं दिया जाता, जबकि एमसीसीबी में क्या होता है, रिमोट कंट्रोल होता है। सातवां हमारा आता है एमसीबी की इंटरप्टिंग रेटिंग आपका 18000 एम्पियर तक होती है, जबकि एमसीसीबी की इंटरप्टिंग रेटिंग कितनी होती है, 2 लाख तक होती है। ठीक, 2 लाख एम्पियर तक होती है। आठवां आपका पॉइंट है कि एमसीबी तथा एमसीबी का यूज घरों में लाइटिंग सर्किट और कम लोड पर चलने वाले छोटे छोटे उपकरण को सुरक्षा देने के लिए किया जाता है, जबकि एमसीसीबी का उपयोग हम बड़ी बड़ी कंपनियों में और बड़े बड़े उपकरण को सुरक्षा देने में करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल भाषा में देखिए आप लोगों के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, आप लोग भी जो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, और लोग भी जो कि पढ़ सकें। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग घर पर ही जो कि कोचिंग जैसा पढ़ सकते हैं। आपको सारे डाउट क्लियर किए जा रहे हैं, सभी आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक, सभी सिलेबस में आपको सभी सब्जेक्ट को आपके टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस है। ठीक, और इसी के साथ हमारा दूसरा लेसन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है आज। ठीक, दूसरा लेसन हमारा ख़त्म हो गया है और अब हमारा जो कि है तीसरा लेसन स्टार्ट होगा, जिसका नाम है प्रोटेक्टिव स्कीम, सुरक्षात्मक योजना। ठीक है, तो तीसरा लेसन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तीसरा लेसन हम करेंगे अगले वीडियो में स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको चैनल पर स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में आसानी होगी। देखिए, अभी तो हमको सारे टॉपिक पढ़ते हुए चलना है, लेकिन हम पेपर के टाइम जो कि है इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स अभी से पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक, अच्छे नंबर और टॉप वही लोग करेंगे। आप चाहें कि एक दिन में पढ़कर आप महारथी बन जाएं तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अभी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चले, जिससे कि आपको पेपर में आपको ओवरलोड ना हो। ठीक, आप लोग भी ओवरलोड ना हो, वरना आप लोगों को भी सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसलिए जो कि अभी से तैयारी सब लोग करते चले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।